हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ब्लैक बॉडी है जिसके कुछ ये टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। फिर उस टेम्परेचर्स का ये रिलेशन दिया हुआ है पीक वेवलेंथ निकालकर कि इस रेडिएशन पर ये वेवलेंथ होगा। ये ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, तो हमको निकालना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इन टेम्परेचर्स को पहले मैं वेवलेंथ में कन्वर्ट करूंगा कि इन टेम्परेचर्स पे मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, कितनी रही होगी। फॉर्मूला होता है लैम्डा एम पीक वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू वीन्स कांस्टेंट। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ लैम्डा एम फॉर पी क्यू आर एंड एस, चारों के लिए निकाल लेता हूँ पहले, फिर मैं आगे सवाल को प्रोसीड करूंगा। तो देखो, लैम्डा एम पी के केस में क्या आ जाएगा, 200 का डिवाइड करना पड़ेगा मुझे वीन्स कांस्टेंट से, तो 2.9 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 1000, क्योंकि 2000 है केल्विन में, तो ये आ जाएगा मेरे पास ओके 1500 नैनोमीटर। पी के लिए 1500 नैनोमीटर है, इसके लिए 1500 नैनोमीटर है, इसके लिए ऐसे ही आ जाएगा डिवाइड करने पर 1000 नैनोमीटर, इसके लिए 600 नैनोमीटर्स, इसके लिए 300 नैनोमीटर आ जाएगा। ये मैंने वेवलेंथ निकाल ली इन टेम्परेचर्स पे, इन पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे। अब मैं देखूंगा इन ऑप्शंस में क्या कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन लेड टू, यानी कि जो रेडिएशन होगा इस इन वेवलेंथ का जो रेडिएशन होगा कैन लेड टू इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल ऑफ वर्क फंक्शन इतना, इतना वर्क फंक्शन होगा उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मेरे पास ये मेटल है, इसका वर्क फंक्शन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिससे अगर बड़ी वेवलेंथ हुई, जिससे बड़ी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो वो वेवलेंथ कितनी आएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसका वर्क फंक्शन है तो 1240/4 यानी कि 310 नैनोमीटर। इससे ज्यादा अगर वेवलेंथ हुई तो बिल्कुल भी वो नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ये या फिर इससे कम वेवलेंथ पे होगा। तो इससे कम वेवलेंथ कौन से ऑप्शन में है, इससे कम वेवलेंथ बस एक ऑप्शन में, ऑप्शन एस। तो एस मैच हो जाएगा 1 से। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे ऑप्शन की। उसमें है द रेडिएशन, एक सेकंड, ठीक है, द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई, यानी कि ये कह रहा है कि जो रेडिएशन होगा पीक वेवलेंथ पे वो ह्यूमन आई को विजिबल होना चाहिए। तो देखो, ह्यूमन आई को कितना क्या क्या विजिबल होता है, ह्यूमन आई को विबग्योर ये कलर देखते हैं, इसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर होता है और रेड का 700 नैनोमीटर होता है। तो इसके बीच में जो वैल्यू होगी वही ह्यूमन आई को दिखेगा। इसके बीच में कौन सी वैल्यू है, बस एक वैल्यू है 600 नैनोमीटर, यानी कि ये 600 नैनोमीटर है, ये ऑप्शन 2 से मिल जाएगा क्योंकि इसी टेम्परेचर पर ह्यूमन आई को रेडिएशन विजिबल होगा। ठीक है, आर का हो गया 2, एस का 1, सॉरी एस का 1 आर का 2, कहाँ पे है एस का 1 आर का 2, इसी ऑप्शन में, ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बचे हुए दो ऑप्शंस की, किसकी, 3 और 4, पी का 3 क्यू का 4। तो देखते हैं 3 क्या है। 3 कह रहा है द रेडिएशन इज सेंट्रल, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। द पावर एमिटेड बाय पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर दिस। देखो, ये कह रहा है पावर क्या होता है, टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को हाफ होना पड़ेगा, टेम्परेचर को हाफ होना पड़ेगा पावर को 1/16 होने के लिए। तो इतने टेम्परेचर पे जो पावर है उससे 1/16 पावर आने के लिए इस टेम्परेचर का हाफ होना पड़ेगा, यानी कि 300 केल्विन इसका आंसर होगा। 300 केल्विन कहाँ है, क्यू, क्यू हो जाएगा फोर्थ से मैच, तो ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। थैंक यू।